दोस्तों बजट आने के साथ पैनी नजर बनी रहती है। भारत ने आखिरकार अपना एड का पिटारा जब खोला तो किसको कितना मिला। दोस्तों यहाँ पे काफी चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। पहली, शायद यूनुस भी चौंक गए हैं। 120 करोड़ रुपए बांग्लादेश को आवंटित किया गया है। ये तब है जब अमेरिका के यूएस एड ने कह दिया है बांग्लादेश को फंड नहीं करेंगे। स्विट्जरलैंड ने भी कह दिया है एक पैसा नहीं देंगे यूनुस को। यहाँ भारत ने 120 करोड़ रुपए दिए हैं। अब दोस्तों कुछ तो कारण होगा, तो क्या कारण है जरा उसको भी एक बार एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। इसके सिवा अफगानिस्तान का एड 2 गुना हो चुका है। पिछले साल जो 50 करोड़ था वो बढ़ के 100 करोड़ हो गया है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया और तालिबान प्रशासन के करीब आने से बड़ा परेशान दिख रहा है, तो उसकी परेशानी तो बढ़ने वाली है, शायद टेरिफाइड भी होगा। दूसरा दोस्तों, मुइजू मुइजू अगर आप देखें तो ये बड़े स्किल्ड नेगोशिएटर दिख रहे हैं। कारण जानते हैं दोस्तों, आज की ही बात है, आज न्यूज में आया। दरअसल कल हम मीडिया में हमारे एमईए के स्पोक्सपर्सन ने मालदीव्स को लताड़ लगाई है। कारण है, कहा कि ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चाइना से किया है, तुर्की से किया है, ये फिस्कली इररिस्पॉन्सिबल है। और ऑलरेडी मीडिया में खबर भी आ रही थी कि मालदीव के पैसे कटने वाले हैं। कारण है एफटीए विद चाइना, जो मुइजू ने साइन किया था उसको इंप्लीमेंट कर दिया है, और हमने भी इस पर वीडियो बनाया था। लेकिन दोस्तों बजट आया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रादर मालदीव्स का तो एड बढ़ गया है। अब ये बड़ा चौंकाने वाला है। तो यहां पे मानना पड़ेगा मुइजू तो है बड़े स्किल्ड नेगोशिएटर। चाइना से भी एफटीए कर लिए, भारत से 600 करोड़ रुपए भी लेकर के जाने वाले हैं। तो क्या हो रहा है सब कुछ, आइए जरा आज के इन वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। क्या है ये पूरा का पूरा, आप जरा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कितना खर्चा कहां हो रहा है, इसको जरा डिटेल में हम देखेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। केवल लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। आप लोगों को 7 दिन के लिए अनअकैडमी का जो पेड वर्जन है वो फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है, नीचे पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे आप एनरोल कर लें। जैसे ही एनरोल करेंगे उसके साथ आपको टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स की जो पेड क्लासेस हैं, जो उनके पीडीएफ नोट्स हैं, जो हैंडआउट्स हैं, पेड टेस्ट सीरीज है, फिर वो प्रीलिम्स की हो मेंस की हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी 1 हफ्ते के लिए। एनरोल करने के लिए कोड पूछा जाएगा, यूज द कोड KC10 ताकि आपका एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। क्या है हमारा पेड एक्सेस, कैसा प्रोग्राम है, जरा उसको एक्सपीरियंस आप जरूर करें। तो अनाउंसमेंट क्या हुआ आज दोस्तों, बजट था, सबकी नजर थी कि हाँ डेवलपमेंट के लिए कितने पैसे आवंटित हो रहे हैं, कितना टैक्स स्लैब में बेनिफिट मिल रहा है, उस पर तो हमने डिटेल में वीडियो बना भी दिया है। लेकिन मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार भी हमारी ओर देख रहे थे कि आखिरकार यहां पर क्या हो रहा है, कितने पैसे हमारी ओर आने वाले हैं। तो बजट में अगर आप देखें तो टोटल फॉरेन एड के रूप में जो हम पैसे खर्च करने वाले हैं वो है करीबन 5,500 करोड़। ये अगर आप देखें तो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कम है। पिछले साल हमने 5,806 करोड़ रुपीस खर्च किए थे फॉरेन एड में। अब दोस्तों ये ग्रांट प्रोग्राम है, लोन प्रोग्राम है, जिसमें हम ये पैसे खर्च कर रहे हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलके कुछ इस प्रकार से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बोल देती है इस प्रकार का हमारा खर्चा होगा, और उसके बाद भारत सरकार उस हिसाब से पैसे निकालती है। तो यहां पे जानना होगा, आइए जरा देखते हैं कि किस देश को सबसे ज्यादा एड में वृद्धि हुई है। दोस्तों वो है मालदीव, जो इंक्रीज हुआ है जबरदस्त। पिछले साल 470 करोड़ रुपीस का एड इनको दिया था, इस साल बढ़ के 600 करोड़ रुपए हुआ है। ये तब है जब मार्केट में खबरें थी कि पैसा कटेगा। पैसा कटना छोड़िए साहब, पैसा डबल हो गया है। इसके सिवा ये तो एड है, एड यानी हम देके भूल गए, खर्च कर दिए, खत्म बात। इसके सिवा अक्टूबर में हमने इनको $400 मिलियन का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट डॉलर और मालदीवियन करेंसी में साइन किया है। इसके सिवा 30 बिलियन रुपी यानी $346 मिलियन के इक्विवेलेंट INR रुपीस के फॉर्म में बायलैटरल करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया है। यानी कि कुछ भी नहीं तो कम से कम 750 मिलियन का हमने इनके साथ फर्दर असिस्टेंस इनको प्रोवाइड किया है। इसके ऊपर से इतना एड भी ले जा रहे हैं। और इन सब के बाद खबर क्या आई, खबर आई है एफटीए जो चाइना के साथ साइन किए थे वो 1 जनवरी से इंप्लीमेंट कर दिए। कल तो यहां तक कि एमईए के स्पोक्सपर्सन ने मालदीव को लताड़ भी लगा दी है, एफटीए चाइना और तुर्की के साथ फिस्कली रिस्पॉन्सिबल है, फिर भी आप ये काम कर रहे हैं और एड लेने हमारे पास आ जाते हैं।
दिस इज टोटली रॉन्ग। लग रहा था कि आज पैसे कटेंगे, लेकिन मुइजू इज अ मैजिशियन। मुइजू बड़े स्किल्ड नेगोशिएटर हैं, यही मान लेते हैं, वरना मानने को दूसरा भी हो सकता है, वो आप शायद बेहतर मुझसे बता पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो बाकी जो देश हैं, इसमें अगर आप भूटान की बात करें तो इनको लायंस शेयर ऑफ फंडिंग हमेशा से मिलता रहा है, और स्वाभाविक भी है, भूटान को हमेशा से मिलता रहा है। 2,500 करोड़ जो लास्ट ईयर था, वो अगर आप देखें तो इस बार 2,500 करोड़ दिया जा गया। रिवाइज एलोकेशन 2024-25 का था, वही अगर आप देखें तो 2025-26 में ये 2150 करोड़ रहा है, यानी कि पिछले साल की तुलना में करीबन 400 करोड़ कम है। बट नंबर बहुत बड़ा है और ये रिवाइज होके फिर बढ़ भी जाता है, तो मोर और लेस समझ लीजिए भूटान का जैसा रहता है वैसे ही रहने वाला है। अफगानिस्तान को जहां पिछली बार 50 करोड़ दिया था, वो अगर आप देखें तो इस बार 100 करोड़ मिल रहा है, यानी 2 गुना कर दिया है। यहां पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है म्यांमार, जिसको 400 करोड़ लास्ट ईयर दिया था, वो अगर आप देखें तो इस बार म्यांमार में 350 करोड़ ही जाने वाला है, जो कि 50 करोड़ दिखा रहा है कि कम हो गया है। ये बता रहा है कि मिलिट्री हुंता के साथ जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उसको इस वक्त थोड़ा सा हम समेटना शुरू कर रहे हैं, कुछ वहां पे चीजें इस ओर बढ़ रही हैं। अदरवाइज अगर वो मजबूत हो रहे होते तो वो बढ़ता हुआ आपको दिखता। वही जैसा मैंने आपको बताया, मालदीव्स के साथ तो 470 करोड़ लास्ट ईयर था, ये बढ़ के 600 करोड़ हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ शॉकिंग एड एलोकेशन देखने वाले हम बांग्लादेश का। बांग्लादेश का 120 करोड़ लास्ट ईयर था, वो जस का तस है, कम करने के बजाय कुछ भी नहीं, वो जस का तस है। नो चेंज, 120 करोड़ से इस बार भी हम देने वाले हैं। अब अगर आप देखें तो यूएसए और स्विट्जरलैंड ने क्या किया, उन्होंने यूनुस लेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट को जो एड दिया जाता था बंद करवा दिया है, यूएस एड प्रोग्राम बंद कर दिया गया है, और उसके बाद स्विट्जरलैंड ने भी समेट लिया है। यहां पे दोस्तों उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया तो एड काटेगा, आफ्टर ऑल यूनुस के आने के बाद सबसे बड़ी जो चैलेंज हुई है वो हमारे लिए हुई है, फिर वो नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी हो हमारे, या फिर जो हमारे यहाँ वो अपने यहाँ जिस प्रकार से माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज यूनुस सरकार कर रही है, उसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स हमारे यहाँ आते हैं, तो उन सब के बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम तो बांग्लादेश का एड काटेंगे। लेकिन लाइक लास्ट ईयर ये जस्ट का तस है 120 करोड़। इतना ही नहीं है दोस्तों, अगर आप पिछले 8 सालों में देखें तो हम बांग्लादेश को 3 लाइंस ऑफ क्रेडिट भी दिए हैं, जिसमें $8 बिलियन अब तक हमने उनको दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे वो रोड, रेलवे, शिपिंग, पोर्ट्स ये सब बनाए हैं। यहां पे इंडिया ने इनको ग्रांट असिस्टेंस भी दिया है। ग्रांट असिस्टेंस दोस्तों क्या है? ग्रांट असिस्टेंस अगर आप देखें, यानी कि ये पैसे वो हैं जो कि दिए जा रहे हैं एज अ ग्रांट, यानी दे के भूल गए, वापस नहीं लेना, लोन नहीं है, ग्रांट है, वन टाइम दे दिया भूल गए, है ना, खैरात कह सकते हैं जिसे आप। तो ये खैरात है दोस्तों, एक बार दे दिया फिर आप भूल गए। और इससे बांग्लादेश ने क्या किया है, अखौरा अगरतला रेल लिंक है, इनलैंड वाटरवेज को ड्रेज किया है बांग्लादेश ने। इसके सिवा इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को अंजाम दिया है। अब ये ग्रांट क्यों दिया गया था? ये ग्रांट दिया जा रहा था अब तक, जो आप देखें अब तक हम दे रहे थे इन प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी हेल्पफुल रहे हैं। अब इसमें से अगर आप देखें तो पहला है अखौरा अगरतला रेल लिंक। दरअसल दोस्तों हम चाहते हैं कोलकाता से त्रिपुरा तक इस प्रकार से डायरेक्ट रेल लिंक बन जाए, और इसमें अगर आप देखें तो यहां पे पेट्रोपोल से लेके आप देखें तो अखौरा तक ऑलरेडी रेल लिंक बन के तैयार है। तो हमको क्या करना है, कोलकाता से ट्रेन चलेगी और इस प्रकार से बांग्लादेश पार करते हुए वो अगरतला जा सके। तो इसके लिए जो इतना सा लिंक जो आप लाल रंग में देख रहे हैं, यही है अगरतला अखौरा रेल लिंक, उसी को बनाना है। कितना लंबा है? 12.24 किलोमीटर। जी हाँ, 12.24 किलोमीटर का ये रेल लिंक है। टोटल खर्चा इस प्रोजेक्ट के लिए 12,000 करोड़ करीब आप देखें तो 1200 करोड़ करीब इसके लिए किया जाएगा। 1255 करोड़ उस वक्त का है। लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट हमने बांग्लादेश को ये एड के रूप में दिया कि आप इसको पूरा कीजिए, और ये इस प्रकार से अखौरा अगरतला रेल लिंक है, इसके लिए जो बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो बना के दें इसके लिए। बाकी हमारे यहाँ तो हम बना ही रहे हैं, तो वो जो बांग्लादेश में इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो हमने उसको एड के रूप में दिया। और अब अगर आप देखें तो जब से यूनुस आए हैं टर्मोइल है, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी अपने आप में अगर आप देखें तो रुक रखा है। जो जिस तरीके गति से आगे बढ़ना था वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो हमने जो इस वक्त पैसे दिख रहे हैं आवंटित किए हैं बांग्लादेश को 120 करोड़ लाइक लास्ट ईयर है, मतलब ये बताने के लिए है कि ये प्रोजेक्ट्स
हमारी तरफ से तैयार हैं, क्या आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? जैसे यहाँ पे आप देखिए, दूसरा प्रोजेक्ट था इनलैंड वाटरवेज को बांग्लादेश में ड्रेज किया जा रहा था। कारण था कि बांग्लादेश में हम इनलैंड वाटरवे अथॉरिटीज के थ्रू क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार से कनेक्टिविटी बना रहे हैं कि आप हमारे गंगा जी से निकले और उनके नदियों से होते हुए ब्रह्मपुत्र में जाके भारत चले जाएं। तो बांग्लादेश होते हुए इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी को हम इस प्रकार से जोड़ना चाह रहे थे। तो उसके लिए इनलैंड वाटरवेज है तो नदियों को खोदना पड़ेगा जो मिट्टी जम रही है ताकि जहाज चल सके। तो वो ड्रेजिंग का काम करवाया गया था, सालों साल तक किया गया है। अब दोस्तों इसके लिए न्यूज नहीं आ रही, क्या यूनुस सरकार ने इसको रोक के रखा है, आगे बढ़ रहा है? मोस्ट लाइकली ये भी रुका हुआ है। तीसरा प्रोजेक्ट था दोस्तों इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो कि आप देखें तो डीजल पाइपलाइन था जो कि बांग्लादेश को कनेक्ट कर रहा था, ये हॉल्ट कर दिया गया है। वैसे ही इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी एक डीजल पाइपलाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, हॉल्ट हुआ है। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो ये सारे प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स एक तरीके से, कुछ इनमें से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट को ऑल्टरनेट रास्ता बन सके जिससे हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमारे लिए खुल जाएं। तो उसमें हम ये प्रोजेक्ट्स को फंड करने को तैयार हैं, कंसिडरिंग सवाल है कि सामने वाले क्या वो लेने को पैसे तैयार हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स को कभी चाहते ही नहीं है। तो इसलिए हम क्यों बुरे बने, हम तो दिखा रहे हैं कि हम तो पैसे यहाँ पे तैयार रख रहे हैं, आगे आपकी मर्जी, आप इसको अंजाम दोगे कि नहीं दोगे। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, अफगानिस्तान। इंडिया ने अफगानिस्तान का एड 50 करोड़ से बढ़ा के 100 करोड़ किया है। इसमें अगर आप देखें तो अब तक हमने अफगानिस्तान को 50 करोड़ से क्या क्या मदद किया है, तो 50,000 टन जो हर साल हम कुछ साल से दे रहे हैं, तो उसमें 50,000 टन वीट हमने दिया था अफगानिस्तान को, 300 टन मेडिसिन दिया है, कभी 27 टन अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल, 100 मिलियन पोलियो के डोजेस दिए हैं, 1.5 मिलियन कोविड-19 का वैक्सीन भी दिया था पास्ट में, विंटर क्लोथिंग दिया है, 1.2 टन ऑफ स्टेशनरीज, बच्चों को पढ़ने के लिए सामान दिया है। तो अब दोस्तों ये 50 करोड़ से कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाना तो 100 करोड़ किया गया है। तो इससे पहला तो क्या है, हमसे तालिबान सरकार ने, हुकूमत ने कहा था कि आप पहली चीज तो ये कीजिए कि चाबहार पोर्ट को हमारे लिए ओपन कराएं, तो ट्रेड हम आपके साथ कर सके यूजिंग चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट अगर आप देखें ना तो उसके लिए ऑलरेडी हमने पैसे आवंटित किए, हर साल हम 100 करोड़ करते हैं, इस बार भी 100 करोड़ एज इट इज रहा है, जो कि रेवेन्यू बजट में आप देखें तो इस तरीके से जाता हुआ आपको दिख रहा है, 100 करोड़ रुपए हैं जो कि चाबहार पोर्ट में जा रहा है। दूसरा अगर आप देखें यानी कि वो एज इट इज वर्क करता रहेगा। दूसरा, तालिबान हुकूमत ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में हमें सहायता दें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे हेल्थ सेक्टर्स को रिफॉर्म करें। दूसरा, रेफ्यूजी रिहैबिलिटेशन में हमारी मदद करें। ये सब अभी हुआ था जब विवेक मिश्री साहब तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से मिले थे और उसमें उन्होंने ये सारे रिक्वेस्ट किए थे। तो ऑब्वियसली अब 100 करोड़ में नया क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली उनके हेल्थ सेक्टर पे हम काम करेंगे। जो पाकिस्तान से रेफ्यूजीज वापस अफगानिस्तान आ रहे हैं उनके रिहैबिलिटेशन में मदद करेंगे। वैसे ही उन्होंने कहा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, क्रिकेट कोऑपरेशन करें, हमारे यूथ में बड़ा पॉपुलर है क्रिकेट, तो हमने कहा इसमें भी हम काम करेंगे। तो डेफिनेटली इसमें ये पैसे जाने वाले हैं और इससे और कोई परेशान हो ना हो, पाकिस्तान जरूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान केयरफुली वॉच कर रहा है किस प्रकार से इंडिया तालिबान के साथ क्लोजनेस बढ़ा रही है और डिस्कम्फर्ट भी है वहां पे, क्लियरली दिख रहा है। तो उसके तो होश उड़ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आइए जरा देखते हैं बाकी देशों के साथ क्या हो रहा है। जैसा मैंने बताया, भूटान के साथ ऑलरेडी बहुत बड़ा बजट एलोकेशन है, 2,500 करोड़ है, तो वो 2150 करोड़ किया है, जो कि वापस रिवाइज होगा तो उनके नीड्स के हिसाब से हम बढ़ा भी देंगे यदि उनको जरूरत पड़ेगी। दूसरा अगर यहाँ पे देखें तो म्यांमार है, जैसा मैंने बताया 12% से कम हुआ है, बता रहा है कि कहीं ना कहीं शायद म्यांमार की सरकार पे जैसा है वैसा का वैसा ही चल रहा है। और दूसरा आप देखें तो यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्रीज में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, 200 करोड़ का 225 करोड़ हुआ है। फिर अगर आप मॉरिशस देखें तो मॉरिशस में 576 करोड़ का जहां पे एलोकेशन होता है वो अब 500 करोड़ हुआ है। ऑलरेडी नंबर बहुत बड़ा है, यानी कि जस का तस आप मान सकते हैं इसको। मॉरिशस के साथ हमारा कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो संबंध भी बहुत मजबूत हमेशा बना रहता है। फिर अगर आप देखें तो सेशल्स हैं, जिसमें ऑलरेडी ये बहुत कम था, 37 करोड़ था, उसको भी हमने काट के आधा कर दिया है, 19 करोड़। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि सेशल्स के साथ रिश्ते जो हैं, हमें इससे उम्मीद थी बड़ी सेशल्स के साथ कि एजम्पशन आइलैंड में नेवल बेस वगैरह बनेगा, लेकिन इन्होंने बनने नहीं दिया। उसके बाद हम बाकी जगहों की ओर देखना शुरू कर दिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सेशल्स से थोड़ा मोह भंग होता हुआ आप समझ सकते हैं जो यहां से हमें
देखने मिल रहा है। बाकी उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए 7 डे फ्री ट्रायल आपके लिए हम लेकर के आए हैं। फुल एक्सेस है यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन का 7 दिनों के लिए। आप निश्चिंत होकर जुड़े, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है। कंप्लीट अनअकैडमी पेड एक्सपीरियंस आपको 7 दिन के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप जरा एक्सपीरियंस करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा कंप्लीट जीएस सीसैट का कोर्स है हमारा, नया बैच स्टार्ट हो रहा है 7 फरवरी से। जल्दी से जुड़ जाएं। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो मेंस कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें नोट्स भी है, मॉक भी है, थ्योरी भी है, करंट अफेयर्स भी है, सब कुछ यहां पर कराया जा रहा है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कई बैचेस हैं हमारे जो कि आप देख सकते हैं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, इसका हिस्सा बने, यूज द कोड KC10।